मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने माया की व्याख्या करने जा रहे हैं कि माया का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। क्योंकि आपने बहुत संतों से, जो कि नाम मात्र के संत हैं, उनसे सुना होगा कि बेटा ये संसार तो माया है, ये कुछ भी नहीं है और इसके परे ईश्वर है, वही सत्य है। बात भी सही है, क्योंकि माया और ईश्वर का संबंध सनातन है। किंतु माया के सच्चे स्वरूप को हम आपको बताना चाहेंगे और इस स्वरूप के विषय में हम आपसे यही कहेंगे जिससे कि आप मायावाद को समझ सकें। संसार के सभी धर्मों ने इस प्रश्न को सामने लाया है कि इस प्रश्न में इतना अंतर क्यों है, संसार में यह अशुभ क्यों है। इस तरह से उसके हृदय में केवल दो बातों का ही संग्राम हो रहा है। एक का कहना है कि ये करो और दूसरी का कहना है कि ये मत करो। एक मनुष्य के भीतर यह दो प्रकार का परस्पर विरोधी मन स्वभाव से ही निहित है। व्यक्ति के मन में जो आता है वही शरीर से कर डालता है। वह इन संवेगों के संबंध में विचार करने अथवा उनका संयम करने का बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करता। नैतिक धारणाओं की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में इस प्रकार का संग्राम पहले ही आरंभ हुआ और उनमें एक नई इंद्रिय का आविर्भाव हुआ। अब इस विषय में कोई कहता है कि यह ईश्वर की वाणी है, जैसे कि कभी भगवत गीता में दिया हुआ है, हमारे अवतारों द्वारा रामचरितमानस, रामायण इत्यादि में दिया गया है। और कई लोग कहते हैं कि यह पहले की शिक्षा का ही एक प्रतिफल है। जो भी हो, मनुष्य के स्वाभाविक संवेगों को दमन करने वाली शक्ति के रूप में उन लोगों ने काम किया। हमारे मन का उद्वेग कहता है कि यह करो, इसके पीछे फिर दूसरी आवाज उठती है जो कहती है ऐसा मत करो। तो यह परस्पर और विरोधी भावनाएं हमारे मन में उठा करती हैं। इन दो बातों को शास्त्रानुसार प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति ही हमारे समस्त कर्मों का मूल है और निवृत्ति से हमारे धर्म की शुरुआत होती है। यानी प्रवृत्ति का मतलब है कि ऐसा करो और निवृत्ति का मतलब है कि ऐसा मत करो। इस ज्ञान का विकास धीरे धीरे कालांतर से होता रहा है और बाद में मानवता के हृदय में कुछ प्रेम जागृत हुआ। अवश्य उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी और आज भी वह मात्रा कोई अधिक नहीं है। अब तो माया का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि यह ईश्वर प्रेम दिखावा के रूप में अधिकाधिक हो गया। पहले पहल यह प्रेम किसी कबीले तक सीमित रहा, किसी समुदाय तक सीमित रहा। और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के विभिन्न लोगों ने अपने को उस एक पुरुष विशेष का वंश कहा, तो कभी कभी किसी कबीले के लोग अपने को अपने देवता का वंशज समझने लगे। प्राचीन काल में कुछ ऐसे लोग थे और आज भी हैं जो अपने को न केवल इस कबीला संबंधी देवताओं के वंशज होने का दावा करते, बल्कि चंद्र या सूर्य का भी वंश कहते हैं। एक न एक समय अपनी प्रवृत्तियों का संयम किए बिना मनुष्य भला किस प्रकार दूसरों के साथ, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति के साथ रह सकता है, ये किसी प्रकार संभव नहीं है। बस इसी प्रकार संयम की भावना मनुष्य में आई और इसी भावना पर संपूर्ण सामाजिक रचना का आधार बना। जब इस प्रकार धर्म का भाव आया, तब मनुष्य के मन में एक अपेक्षाकृत उच्चतर एवं अधिक नीति संगत भाव की झलक उदित हुई। और जिस रास्ते पर लोगों ने चलना आरंभ किया, उसका कारण यही था कि वह माया में फंसे हुए थे और उन्होंने माया के सच्चे स्वरूप को जानना प्रारंभ किया। सर्वशक्तिमान और प्रेममय ईश्वर के राज्य में ऐसी घटनाएं क्यों होती है जो माया से पूर्ण हो?
सुख की अपेक्षा दुख इतना अधिक क्यों है यहाँ पर? जितना साधु का भाव है उससे अधिक असाधु का भाव है संसार में। तो संसार में इस तरह की माया क्यों फैली हुई है और यह संसार इतना विभत्स कैसे है? यहाँ हम हैं प्रबल प्रवृत्तियां लिए और इंद्रियों को चरितार्थ करने की प्रबलतर वासनाएं लिए हुए हैं, पर उनकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं। हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता। हम सभी इस जगत में जीवित रहने को मानो विधि विधान में अभिशप्त हैं। दूसरी ओर हम अपने चारों ओर की परिस्थिति के चक्र में पिसते जाते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। फिर यदि मैं आदर्श प्राप्ति की चेष्टा का परित्याग कर केवल सांसारिक भाव को लेकर रहना चाहूँ तो मुझे पशु जैसा जीवन बिताना पड़ता है और मैं अपने को पतित समझता हूँ। अतः किसी भी और सुख नहीं है। जो लोग इस संसार में जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं उसी अवस्था में रहना चाहते हैं तो उनके भाग्य में भी दुख है, और जो लोग सत्य तथा उच्चतर आदर्श के लिए इस पशु वाले जीवन की अपेक्षा कुछ ऊपर के जीवन के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए तो हजारों गुना बढ़कर दुख आ जाता है। यही वस्तु स्थिति है, पर इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। किंतु हमारे शास्त्र, जिसे हम वेदांत कहते हैं, जो ज्ञान का शास्त्र है, इससे बाहर निकलने का मार्ग बताता है। दिन रात अगर हम वेदांत के ज्ञान का चिंतन करें तो वह ज्ञान हमारे अंदर आकर बैठ जाता है और माया का स्वभाव धीरे धीरे हमें दृष्टिगोचर होने लगता है। हम इस जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर साथ ही हम यह भी तो नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते, पर साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि हम जानते। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस जगत के बारे में नहीं जानता तो मैं यह नहीं कह सकता कि इसका अस्तित्व है। वह मेरे मस्तिष्क का पूर्ण भ्रम हो सकता है। हो सकता है मैं केवल स्वप्न देख रहा हूँ, क्योंकि स्वप्न और हकीकत लगभग तो एक जैसे होते हैं। मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो। कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि यह स्वप्न नहीं है। मेरा मस्तिष्क भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और सचमुच अपना मस्तिष्क किसने देखा है? वह तो हमने केवल मान लिया है, और यही माया है। सभी विषयों के संबंध में यही बात है। अपने शरीर को भी तो हम मान लेते हैं, फिर यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह पहेली, सत्य और मिथ्या का मिश्रण, जहाँ इसका मिलन हुआ है, यह हम नहीं जान सकते। सबकी बस यही दशा है, यही परिणाम है, और यही संसार, यही दुनिया है, और इसी को माया कहते हैं। और इसी के पार हमारा ब्रह्म, हमारा सत्य और हमारा धर्म है, जो कि अमर है। अजर अमर को ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है। तो मित्रों, माया के सच्चे स्वरूप के बारे में तो अनंत काल तक नहीं कहा जा सकता, किंतु हमने संक्षेप से आपको माया का सच्चा स्वरूप बतलाया। आप इसे सुनकर लाभान्वित हों और अपने कल्याण के लिए अग्रसर हों। तब तक के लिए सादर नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।